सीधी सी बात है, 7/11 भाग, आप मान लीजिए कि स्पीड उसकी एक्चुअल में 11 है, 11 से उसने कितनी कर दी, 7। यदि ये स्पीड को कर रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा 7 से 11। अब ये बोल रहा है कि 22 घंटे में तय की जाती है, जब 7/11 भाग में एक निश्चित दूरी को, यानी किसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, 11 की वैल्यू दी गई है हमारे को, ये 22 के बराबर है, 11 की वैल्यू 22 है यानी 2 गुना है। तो आपको बताना है वास्तविक चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 7 की वैल्यू बतानी है। जब इधर 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 भी किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी भाई, 14 घंटे। यदि वो वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको जो ये दूरी तय करने में टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, 14 घंटे। कल लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये आपको बताया था ना कल की स्पीड जो होती है, चाल, हम्म, ऐसे नहीं किया था। हाँ तो ये भी तो देखो ना, पढ़ के भी तो देखो, टाइम का अंतर दे रखा है यहां पर। टाइम का अंतर दिया हुआ है कि वास्तविक चाल से 60% अधिक चाल से चले तो निश्चित दूरी को 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसने ये कहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो यहां हमने कहा कि भाई पहले चाल यदि उसकी 60% हमने निकाला 3/5, अब वो कह रहा है कि 60% ज्यादा चलता है, यानी पहले यदि 5 चाल थी अब 3 ज्यादा चल रहा है, तो 5 से चाल कितनी होगी उसकी, 8, तो टाइम 8 से 5 होगा उल्टा। टाइम जब हमने उल्टा किया, हमने कहा भी एक्चुअल में उसको 8 मिनट लगते हैं, वैसे ये चाल बदलता है तो 5 मिनट लगते हैं, यानी कितने मिनट कम लगे उसको, 3 मिनट। ये बोल रहा है कि उसको 15 मिनट कम लगे हैं, तो 3 = 15 करके यहाँ से एक की वैल्यू बताई थी, फिर आपने कहा था एक्चुअल में उसको 8 मिनट लगते हैं, यानी 8 की वैल्यू बता दो, तो आपने 40 निकाली थी। और इस क्वेश्चन में उसने कहा कि सीधा सही दे दिया कि 7/11 भाग में तो उसको 22 घंटे लगते हैं, यानी इसने ये टाइम दे दिया कि जब वो चाल चेंज करता है ना तो उसका टाइम हो जाता है 22 घंटे, यानी 11 की वैल्यू दे रखी है इस बार। पिछले सवाल में इन दोनों का अंतर दे रखा था तो आपने घटा के बराबर किया था। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़िए पहले और समझिए कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। अब देखो, इसने कहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर दूरी तय की उसने, जैसे ही वो 1 किलोमीटर चला फिर 12 मिनट रुक जाता है, उसको कुल मिला के चलना कितना है, तो ये बोल रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति कितना टाइम लगाएगा। एक बार यदि मैं ये कह दूं कि ये रुकता नहीं है, इस लाइन को इतनी को मैं यहां से हटा दूं, सीधा मैं ये क्वेश्चन दूं आपको कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर कितना होगा। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसको 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। अरे आपने ये चीज तो पढ़ी है ना कि चाल बराबर क्या था, दूरी बटा में, ये तो बेसिक चीज है हमारी। अब दूरी उसको कवर करनी है 36 किलोमीटर, और आपको यहाँ चाल दे रखी है 12 किलोमीटर, आपको समय निकालना है, तो आप समय यहां से निकाल लोगे कि भाई समय आ जाएगा दूरी भाग चाल। दूरी वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर तय करनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है, तो ये 36 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा, 3 घंटे लगा। ये 3 घंटे तो उसको चलने में लगेंगे जब वो चल रहा है, रुका हुआ समय हमने इसमें काउंट नहीं किया, जो बीच में वो 12-12 मिनट रुका है ना, वो टाइम तो हमने इसमें काउंट ही नहीं किया, हमने तो ये कहा 12 मिनट वाला एक बार हटा दो, आप इतना निकाल लो कि जब वो लगातार चल रहा था तो उसको कितना टाइम लगा, ये चीज निकाली आपने। तो आपने कहा 36 किलोमीटर उसको चलना था,
और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 36 चलने के लिए उसको 3 घंटे चाहिए होंगे। ठीक है जी। अब ये कहा गया 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में वो कितना रुक जाता है, 12 मिनट रुक जाता है। तो 1 किलोमीटर जैसे ही वो चलता है, फिर 12 मिनट का उसके पास रेस्ट आ जाता है। टोटल उसको चलना था 36 किलोमीटर। पहले सबसे पहले 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट रुका, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 35 किलोमीटर पर पहुंच गया, 35 पर चलने के बाद में जो लास्ट का 1 किलोमीटर है वो तय करेगा, 36वां किलोमीटर वो तय करेगा। चलते ही जैसे ही वो 1 किलोमीटर तय होगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, क्या अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। उसके बाद में चाहे वो 12 मिनट रुके, चाहे 24 मिनट रुके, चाहे 24 घंटे रुके, हमें उस चीज से कोई मतलब है क्या। हमें केवल ये निकालना है कि जब उसने ये 35 किलोमीटर की दूरी तय की तब वो कितने टाइम रुका, ये चीज ही तो निकालनी है। 1 किलोमीटर के अंदर 12 मिनट रुकता है, तो हम ये निकाल लेंगे भाई साहब 35 किलोमीटर चलने में वो कितना मिनट रुका होगा। क्या करें, इसको 35 से गुना कर दें, 35 × 12, ये किलोमीटर है, ये मिनट में है। यदि मैं इसको घंटे में बदल दूं तो मेरे पास जो टाइम निकल के आएगा वो घंटों में आ जाएगा। इसको मैंने सोल्व किया, 12 से ये 5 बार काटा, 5 से ये 7 बार, यानी टोटल वो कितने घंटे रुका है, 7 घंटे। तो उसका रेस्ट टाइम है, जो उसने बीच में रुक रुक के आराम किया है ना, वो उसमें 7 घंटे बिता के 3 घंटे उसने चलने में बिताए हैं, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा। तो ये लीजिए, तो कुल समय 3 + 7, यानी कि ये दूरी तय करने में इस हिसाब से उसको लगेंगे 10 घंटे। समझ में आई कहानी। आपने केवल लास्ट का 1 किलोमीटर काउंट नहीं करना। वो काउंट क्यों नहीं करना, क्योंकि जैसे ही वो 35 किलोमीटर जा चुका था, उसके पास में अंतिम 1 किलोमीटर बचा, और जैसे वो लास्ट का 1 किलोमीटर तय करेगा ना, तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर वो पहुंच जाएगा। उसके बाद में चाहे वो कितना ही रुके, उस टाइम से हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। बाद में चाहे वो आराम करे, पूरे टाइम रुके, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमने ये निकाला जब वो 35 किलोमीटर चला, उसमें उसने कितना रेस्ट किया वो निकाल लिया। तो 1 किलोमीटर में यदि 12 मिनट का रेस्ट होता है, तो टोटल 35 किलोमीटर में रेस्ट होगा। 35 × 12, ये मिनट थी, इसको घंटे में बदलने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, तो 7 घंटे आपके पास रेस्ट टाइम आ गया। और यदि वो रेस्ट नहीं करता है, चल रहा है, जो उसके चलने का टाइम है वो हमने अलग से निकाला कि दूरी में 4 का भाग देके जो आया 3 घंटे, तो 3 घंटे तो वो चला था, 7 घंटे उसने रेस्ट किए, यानी टोटल टाइम जो उसका लगा था 10 घंटे लगा था। ठीक है, कीजिए, सेम क्वेश्चन है। कॉपी पेन चलाइए। हाँ जी, हो गया।
अब देखो इसने कहा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में वो 10 मिनट का आराम करता है। केवल इस चीज को एक बार आप भूल जाइए, आप ये निकाल लो कि यदि वो रुकता नहीं है, केवल चलता रहता है, तो उसको ये 175 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालिए आप। तो जब ये निकालोगे तो वही चीज इस समय बराबर किसके था, दूरी बटा में चाल। अच्छा, दूरी आपको कितनी कवर करनी है भाई, 175, किस चाल से, 20 किलोमीटर से, 20 से आपने भाग दे दिया। जब ये सोल्व करोगे आप 20 से, तो 5 से काट दीजिए ये 4, और 5 से जब इसको काटोगे तो आ जाएगा आपके पास 35, यही आएगा। 35 में 4 का भाग देंगे, 8 बार पूरा पूरा चला गया, 32, 3 से इसको ले गया, यानी कि 8 सही 3 बटा में 4। और ये टाइम किस में आएगा, मिनट में या घंटों में, घंटों में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम जो निकल के आएगा वो घंटों में निकल के आएगा, यानी 8 सही 3 बटा 4 घंटा। अब देखो मैं इस 3 बटा 4 को मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 60 से। मिनट को जब घंटों में कन्वर्ट करना होता है तो आप 60 से भाग देते हो। यहाँ इस 3/4 घंटे के आपको मिनट निकालने हैं, तो आपने 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं साइड में करके दिखा देता हूँ कि भाई 3/4 को हमने 60 से किया मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से ये कटा 15, 15 दिया कितना हो जाएगा 45, यानी 8 घंटे तो ये थे ऑलरेडी, और मिनट कितने हो गए, तो 8 घंटे और 45 मिनट टाइम उसको लगेगा जब वो लगातार चल रहा है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक जैसे ही 25 किलोमीटर की दूरी तय होती है वो 10 मिनट रुक जाता है, तो ये लो कि भाई 25 किलोमीटर तय करने के बाद में 10 मिनट का वो करता है रेस्ट। अपने को कितने किलोमीटर के अंदर रेस्ट निकालना है, 150 में, क्योंकि लास्ट का 25 किलोमीटर तो वो तय करेगा तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए केवल पहले का 150 किलोमीटर। 150 में निकालने के लिए हम क्या करें, आप ये निकाल लो कि 1 किलोमीटर में वो कितना रेस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, 10 बटा में 25, इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, घंटों में। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे दो, तो मैं बट्टा में एक 60 और लगा दूं, ठीक है, ये 10/60 ही कर लीजिए आप, 10/60, तो ये मिनट फिर कन्वर्ट हो जाएगा घंटे में। तो जब 1 किलोमीटर में वो 10/25 गुणा में 60 घंटे का रेस्ट करता है, और हमें निकालना है 150 किलोमीटर में रेस्ट, कि भाई उसने 150 किलोमीटर दूरी तय की तब वो कितना रेस्ट करता है, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 150 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया 10/25 गुणा 60, और इधर मल्टीप्लाई हो गया 150 से। ये 25 से आप इसको कैंसिल करोगे कितनी बार, 6 बार। 6 से इस 60 को कितनी बार काटेंगे, 10 बार। 10 से 10 कैंसिल होके क्या दे देगा, 1, यानी 150 किलोमीटर में जो उसका रेस्ट टाइम था वो कितना था, 1 घंटे का था। और जब वो चल रहा था तो चलने में उसको टाइम कितना लगना था, 8 घंटे और 45 मिनट, यानी टोटल दूरी तय करने में उसका टाइम कितना आ जाएगा फिर, तो कुल समय की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे 9 घंटे और 45 मिनट उसको टाइम लगेगा। ये लीजिए, कुल समय लगा उसको 9 घंटे 45 मिनट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले आपको अलग से ये निकाल लेना है कि जब वो नहीं रुके तो उसको कितना टाइम लगेगा। वो निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है कि दूरी भाग चाल, आपने टाइम निकाल लिया, फिर आपको रेस्ट टाइम अलग से काउंट करना होता है। वो जब आप अलग से काउंट कर लोगे तो जितना समय वो रुका प्लस जितना समय वो चला, दोनों को जोड़ दीजिए, वो जो समय आएगा वो उस दूरी को कवर करने में लगा कुल समय आता है हमेशा। समझ में आई कहानी, कोई डाउट है इसमें, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, अरे हाँ या ना, चलिए। इसकी पीपीटी मिल जाती है ना आपको, फिर नोट कर लिया करो आराम से करके।
तो जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, पहले आपको लैंग्वेज पढ़नी है कि क्या पूछ रहा है। अब जैसे अपन यहाँ अलग अलग टाइप वाइज एक टाइप के क्वेश्चन साथ में करते जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला पीछे वाला समझ में आ गया था। इसने कहा कि 25 किलोमीटर चलने के बाद में वो कितना रेस्ट करता है, 10 मिनट का। अब यहाँ किलोमीटर है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है हम, और यहाँ भी हमने घंटे में टाइम निकाला है, तो इस मिनट को किस में बदल दें, घंटे में। मिनट को घंटों में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 60 से। तो यहाँ 10 को 60 से भाग दे दिया, 10/60 घंटे उसने रेस्ट टाइम किया, कितने, 25 किलोमीटर के अंदर। तो आपने पहले निकाला, अभी 1 किलोमीटर चलता है यदि वो, तो कितना रेस्ट करता है। 1 किलोमीटर निकालने के लिए इसमें भाग किसका दे दिया, 25 का। आपको निकालना है 150 किलोमीटर के अंदर वो कितना रेस्ट करता है। 150 में ही क्यों निकाला, क्योंकि वो 25 किलोमीटर चलता है, फिर 10 मिनट का रेस्ट होता है। इस तरह से जब वो 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा, तब तक तो उसने किया रेस्ट। 150 के बाद में जो लास्ट का 25 किलोमीटर है, वो जब वो तय करेगा ना, जैसे ही वो लास्ट के 25 किलोमीटर तय होंगे, वो अपनी डेस्टिनेशन, अपने स्थान पर पहुंच चुका होगा। उसके बाद में तो हमें टाइम का लेना देना ही नहीं है, फिर वो चाहे कितना ही रेस्ट करे। तो हमने किया 150 से मल्टीप्लाई इस चीज को, कि भाई 1 किलोमीटर में इतना रेस्ट करता है, जो 150 में निकालने के लिए 150 से गुणा कर दिया, वो आ गया हमारे पास 1 घंटे। तो ये 1 घंटे तो है उसका रेस्ट टाइम, जितने टाइम उसने रेस्ट किया। और 8 घंटे 45 मिनट वो लगातार चला था, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा इस दूरी को तय करने में, 8 घंटे 45 मिनट, प्लस में ये 1 घंटा, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो 9 घंटा और 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन को पढ़ो पहले। पहले कभी पढ़ा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो ट्राई करो। इसमें कहा गया है कि खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। यदि कुत्ता और खरगोश इन दोनों के बीच में प्रारंभिक दूरी 12 मीटर की है, तो खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितना टाइम, कितनी छलांग लगाएगा, ये चीज निकालनी है। बताओ क्या किया जा सकता है, छलांग लगाएंगे। देखो, सबसे पहले खरगोश 5 छलांग लगा रहा है, और एक छलांग में दूरी कितनी तय करता है, 2 मीटर की। जब एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय होती है, तो हम ये निकाल लें कि 5 छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो हमने कहा कि इसको, खरगोश को आर से लिख दूं, रेबिट, समझ जाओगे। तो रेबिट जब 5 छलांग लगाएगा, 5 छलांग में तय दूरी, जब 5 छलांग में तय दूरी निकालेंगे, तो हमने कहा भी एक छलांग में 2 मीटर चलता है, तो 5 में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना में 2, यानी कि ये 10 मीटर दूरी तय कर लेगा। जैसे ही 5 छलांग करेगा, ये एक बार में 10 मीटर दूरी तय कर देगा। फिर कहा गया कुत्ता एक बार में 3 छलांग लगाता है, जबकि एक छलांग में दूरी कितनी तय करता है, 4 मीटर। तो आप ये निकाल लीजिए, जो डॉग है वो 3 छलांग में तय दूरी, जब ये निकालेंगे तो भाई तीन, एक छलांग में ये 4 मीटर की दूरी तय कर दे रहा है, तो 3 छलांग में करेगा 3 गुना में 4, यानी कि 12 मीटर की दूरी कवर कर देगा। ठीक है, अब ये कहा गया कि इनके बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी है, 12 मीटर की है। एक खरगोश आगे होगा, कुत्ता पीछे होगा, और 12 मीटर की इनमें दूरी है। जैसे ही ये एक बार, इसने 5 छलांग लगाई, इसने 3 छलांग लगाई, जैसे ही कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ये कितने मीटर की दूरी कवर कर देगा, बीच में इनके डिस्टेंस कितने आ जाएगा, ये भी 10 मीटर कूदा, ये 12 मीटर कूदा, तो ये 2 मीटर कम कर दिया ना इसने एक बार में। जैसे ये एक बार कूदा, एक बार में इसने 3 छलांग लगाई, ये 2 मीटर की दूरी क्या कर गया, कम कर गया। तो एक बार के अंदर इसने 2 मीटर की दूरी, जब 3 छलांग, या एक बार में ये 3 छलांग लगाएगा,
3 छलांग में जो तय दूरी है वो कितनी हो जाती है, 2 मीटर की। जो डॉग है वो एक बार में या 3 छलांग के अंदर, भाई एक बार में ये छलांग कितनी लगा रहा है, 3, तो 3 छलांग के अंदर उसने जो दूरी तय की, बीच की डिस्टेंस थी जो उनके बीच में 12 मीटर की डिस्टेंस थी, उसमें से इसने कितनी कवर कर दी, 2 मीटर। कवर करनी कितनी है, 12, तो ये कितनी बार कूदेगा इस तरह से, 6 बार। 6 बार कूदना पड़ेगा और 6 बार में छलांग कितनी हो जाएगी इसकी, 6 बार में छलांग कितनी हो जाएगी, भाई इधर इसको 12 मीटर दूरी बनाना है, 12 मीटर करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 बार तो वो कूदेगा, और 6 बार में छलांग कितनी हो जाएगी, 18। तो टोटल छलांग कितनी आ जाएगी, 18 छलांग। 18 छलांग में जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 गुणा 6, यानी कि 12 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी उनके बीच में। तो यही पूछा गया है कि एक कुत्ता जो है उस खरगोश को पकड़ने में कितनी छलांग लगाएगा, 18 छलांग। जैसे ही 18 छलांग लगाएगा उसकी पकड़ में आ जाएगा। बस बेसिक सा क्वेश्चन था एकदम। देखो दोबारा आपको कहा गया खरगोश एक बार में 5 छलांग लगाता है और एक छलांग के अंदर जो दूरी तय करता है वो 2 मीटर की तय करता है। तो आप ये निकाल लो कि भी 5 छलांग में उसने कुल दूरी कितनी तय की। वो निकालने के लिए क्या करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 मीटर की दूरी एक बार में कवर कर देगा ये, एक बार में। या तो आप ये कहो कि एक बार में कवर कर देगा, या आप दूसरी भाषा में कह दो 5 छलांग में दूरी तय कर देगा, क्योंकि एक बार में 5 छलांग लगा रहा है वो। और कुत्ता जो है वो 3 छलांग के अंदर दूरी कितनी तय करेगा, जब एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय हो रही है तो 3 छलांग में 3 गुणा में 4, 12 मीटर की दूरी। इनके बीच में दूरी ऑलरेडी है कितनी, पहले 12 की है। अब खरगोश भी छलांग लगा रहा है, इधर से कुत्ता भी लगा रहा है, जो उनके बीच में जैसे ही दोनों एक बार कूदे, एक बार में उनके बीच में दूरी कितनी कम हो जाएगी, ये 10 कूदा ये 12 कूदा, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो 2 मीटर का कवर हो गया। जब ये कुत्ते ने एक बार छलांग लगाई, सो एक बार या फिर 3 छलांग कह दें, क्योंकि एक बार में 3 छलांग लगा रहा है, तो 3 छलांग में इसने दूरी तय कितनी कर दी, 2 मीटर की दूरी तय की, या बीच की दूरी लिख दो, बीच की तय दूरी वो 2 मीटर की तय कर देगा। ये करनी है इसको 12 मीटर, इस तरह से करते करते 12 मीटर करने के लिए मैं क्या करूं, भाई इधर मेरे को 12 मीटर बनाना है, 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो इधर 12 मीटर की दूरी तय कवर होगी। जब इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड भी 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छलांग कितनी आ गई, 6 गुणा 3, 18 छलांग। जैसे ही 18 छलांग लगाएगा ये बीच में जो 12 मीटर की दूरी थी ना वो कवर हो जाएगी, वो कवर होते ही खरगोश कुत्ते की पकड़ में आ जाएगा। खत्म। समझ में आया, चलिए नोट करना है या नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रेन। ट्रेन पढ़ने से पहले देखो, जब दोनों गतिमान होते हैं, जैसे हमने खरगोश वाला पढ़ा अभी, उसमें क्या था, खरगोश भी गतिमान था और कुत्ता भी गतिमान था। जब दोनों वस्तु या दोनों व्यक्ति या दोनों, ट्रेन कह दो, दो कार कह दो, कोई भी दो वस्तुएं ऐसी है जो दोनों की दोनों गतिमान है, जब दोनों गतिमान होती है तो उनके बीच में एक कंसेप्ट लगता है सापेक्ष चाल का या रिलेटिव स्पीड का। ये कंसेप्ट लगता है जब दोनों गतिमान होते हैं। अब सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड होती क्या, अब तक तो क्या था, हमारी एक चीज गतिमान थी। अब तक जो जितने क्वेश्चन की हुई है उसमें एक वस्तु थी या एक व्यक्ति था, एक कार थी, वो अकेली गतिमान थी, तो हमने सीधा चाल का कंसेप्ट लगाया था। अब दो वस्तुएं आ जाएगी, जैसे ये ट्रेन के क्वेश्चन करेंगे इनमें 2 ट्रेन आएगी, आगे बस के क्वेश्चन आएंगे उनमें 2 बस आएगी, या गाड़ी के आएंगे उनमें 2 गाड़ी आएगी, 2 व्यक्ति गतिमान होंगे। जैसे अभी पीछे वो कुत्ते वाला और ये खरगोश वाला किया, इसमें दोनों गतिमान थे। जब दोनों गतिमान होंगे तो हमेशा सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगेगा। सापेक्ष चाल होगी क्या, सापेक्ष चाल जब दोनों वस्तु समान दिशा में गतिमान हो, दोनों वस्तु समान दिशा में गतिमान हो तो जो सापेक्ष चाल होगी
वो आएगा दोनों की चाल का अंतर। सापेक्ष चाल बराबर आ जाएगी दोनों की चाल का अंतर। दोनों की चाल का अंतर लिया जाएगा जब दोनों समान दिशा में जा रही है। जैसे मैं कहूं कि ये ट्रेन है, एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, ठीक है। दो ट्रेन है, अब यदि इनके बीच की, दोनों समान दिशा में जा रही है, अब इनके बीच की यदि आपको कहा जाए कि सापेक्ष चाल बताइए कितनी होगी, तो इनके बीच में सापेक्ष चाल, इन दोनों चाल का अंतर ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 20, वो इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। या आपको कहा जाए कि इस तरह से ये चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन, और एक ट्रेन चल रही है मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब पूछ लिया जाए कि सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो दोनों समान दिशा में है, वही चाल का अंतर कर दीजिए, 60 में से 50 को घटा दो आप, तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज लगेगी जब समान दिशा में गतिमान होता है। यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो दोनों की चाल का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में, दोनों वस्तु विपरीत दिशा में गतिमान। तो सापेक्ष चाल जो होगी आपकी, वो आती है दोनों की चाल का जोड़। जब विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल को जोड़ कर दोगे, वो सापेक्ष चाल आएगी। जब दोनों समान दिशा में है, दोनों की चाल का आप अंतर कर दोगे, वो सापेक्ष चाल आएगी। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, जैसे एक गाड़ी है, ये 40 की स्पीड से इधर आ रही है, दूसरी इसके सामने एक गाड़ी है जो कि 60 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यदि इनके बीच की सापेक्ष चाल पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर, दोनों की चाल का जोड़ कर देंगे। बस ये इतना सा है सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। जब दोनों वस्तुएं गतिमान होगी, हम सापेक्ष चाल से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारी ट्रेन का, ये नोट करना है तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में ट्रेन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर लिया जी नोट? अब ये सापेक्ष चाल लगेगी। अब तक जो दूरी तय की जा रही थी वो नॉर्मल स्पीड से तय की जा रही थी, अब हम सापेक्ष चाल से तय करेंगे बीच की जो दूरी होगी। आपको कहा जाएगा कि दो ट्रेन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से चल रही है, कभी कहा जाएगा दोनों एक समान ही दिशा में आ रही है, जैसे दिल्ली से जयपुर जाना है तो दो ट्रेन दोनों दिल्ली से चलेगी और जयपुर जाएगी, एक थोड़ी पहले चलेगी एक बाद में चलेगी। कभी कहा जाएगा कि एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है और दूसरी जयपुर से चल रही है, तो वो कब मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वो जो दूरियां होगी ना, वो सापेक्ष चाल से आएगी।
जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेलगाड़ी है जो कि नई दिल्ली से 6 बजे सुबह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर की ओर चली। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई। यदि नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर, तो कितने बजे दोनों मिलेगी और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, ये हम मान लेते हैं कि यहां तो है हमारे नई दिल्ली, और यहां है जयपुर। बीच में आपको कह दिया कि 400 किलोमीटर इनके बीच की है दूरी। पहली ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, यहां से 6 बजे ये स्टार्ट होती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो कि जयपुर से दिल्ली जा रही है। तो जयपुर ये रहा, जयपुर से दिल्ली जाएगी तो इस तरफ जाएगी, और ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दे दिया। दोनों किस टाइम स्टार्ट हो रही है? 6 बजे। भाई इसने यही कहा है ना कि 6 बजे एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से चल रही है और दूसरी जयपुर से नई दिल्ली चल रही है, दोनों समान समय पर चल रही है। तो इस 6 बजे का तो अब कोई मतलब है नहीं, दोनों जब बराबर समय पर ही चल रही है। अब देखो, दोनों की दोनों वस्तुएं क्या है? गतिमान है, और दोनों किस दिशा में है? विपरीत है। तो जो इनके बीच की दूरी है, दोनों वस्तुएं जब गतिमान है तो इनके बीच की दूरी किससे तय होगी? सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। जब सापेक्ष चाल आप निकालोगे, जब दोनों विपरीत दिशा में है, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? दोनों का जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 प्लस में 45, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी इसकी सापेक्ष चाल। ये जो बीच की दूरी है 400 किलोमीटर, ये जो 400 किलोमीटर है, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये तय किए जाएंगे। अब आपको समय निकालना है, तो आप कहोगे सीधा सा भी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। लेकिन यहां कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल है, तो हम लिख देंगे दूरी बटा में सापेक्ष चाल। और दूरी है 400 किलोमीटर, सापेक्ष चाल है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको कैंसिल करोगे 8 से, तो ये आ जाएगा 5 घंटे। यानी कि 5 घंटे के बाद में ये दो ट्रेन जो है, ये कहीं मान लीजिए इस जगह पर इनका क्या हो जाता है? मिलान हो जाएगा। भाई ये इस तरह से आ रही थी, ये इस दिशा से जा रही थी, दोनों आमने सामने मिल जाएगी 5 घंटे के बाद में। अब ये इसने कहा दोनों कितने बजे मिलेगी? 6 बजे जब स्टार्ट हुई थी ट्रेन दोनों, और 6 बजे के बाद में 5 घंटे इनको मिलने में लगते हैं, तो 6 के बाद में 5 घंटे जोड़ोगे कितने बज गए? 11 बजे। यानी कि सुबह के 11 बजे ये दोनों मिलेगी ट्रेन। फिर ये कहा कि भाई नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? इस स्टेशन से बताना है हमें कि मान लिया हमने यहां मिली है, आपको ये बताना है कि ये दूरी कितनी है, ये चीज निकालनी है। जब ये निकालना है तो आप क्या करोगे? आपको पता है भी 5 घंटे के अंदर ये जो नई दिल्ली वाली ट्रेन है, इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे। 5 घंटे लगे, और ये किस स्पीड से आ रही थी? 35 की स्पीड से। तो इसने 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी? तो तय दूरी आ जाएगी 35 की स्पीड से ये जा रही है, और 5 घंटे ये यहां तक आने में लगाएगी। तो आप कहोगे दूरी बराबर चाल गुणा में समय, यानी 35 गुणा में 5, और 35 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 175 किलोमीटर। तो यहाँ नई दिल्ली से ये 175 किलोमीटर की दूरी पर कहीं जा करके ये मिलेगी। जब ये 175 किलोमीटर दूरी है, और यदि आपसे ये दूरी पूछ ले, तो 400 में से ये घटा दोगे तो वो दूरी आ जाएगी। मेन चीज यहाँ सापेक्ष चाल समझनी थी आपको। ठीक है, एकदम तुच्छा क्वेश्चन था, कहीं नहीं पूछा जाएगा। सापेक्ष चाल आपको बस पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, पुराने जमाने में आया करते थे, अब टाइम बदल चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इनका कोई मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी करोगे, और पढ़ के जाओगे तो भी इनको करके आओगे। चलिए, तो मेन सापेक्ष चाल समझना था। यहाँ दोनों अपोजिट साइड में थी, तो हमने सापेक्ष चाल को क्या कर दिया? एक प्लस कर दिया, वो सापेक्ष चाल आ गई। बीच की दूरी, वही फॉर्मूला लगाया हमने कि भाई समय निकालना था, तो दूरी भाग सापेक्ष चाल, वहां से 5 घंटे आ गए।
फिर आपने कहा जी 5 घंटे के बाद में ये नई दिल्ली वाली ट्रेन यहाँ कहीं आ जाएगी, दोनों का मिलान यदि यहाँ हो रहा है और जयपुर वाली भी यहीं होगी, आपको ये दूरी निकालनी थी। ये दूरी तय किसने की है? इस ट्रेन ने तय की है। ये ट्रेन 35 की स्पीड से आ रही थी और 5 घंटे बाद में यहाँ पहुंची, तो आपने दूरी निकाली, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, और चाल थी 35, समय था 5 घंटे, तो 175 किलोमीटर आपका दूरी कवर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये लीजिए, ये ट्राई कीजिए आप। सेम आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं जाना है, बार बार पढ़ोगे नहीं, इस तरह से एक डायग्राम के अंदर क्वेश्चन को नोट कर दीजिए ताकि बार बार वो लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़े, फिर सीधा इसमें दिखेगा कि हाँ क्या है। सबसे पहले वो डायग्राम बनाइए, यदि वो बना लिया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है आपका देखते ही। एक्स्ट्रा पेन है क्या किसी के पास? जी हो गया, करें सोल्व। अब देखो इसमें क्या कहा गया है आपको कि एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से मुंबई की ओर चली, 5 घंटे के बाद में एक दूसरी रेलगाड़ी नई दिल्ली से मुंबई की ओर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितने बजे दोनों मिलेगी? ये लीजिए, ये नई दिल्ली है और ये है मुंबई, इनके बीच में दूरी आपको दिया गया है क्या? नहीं दी गई है। ठीक है, आपको कहा कि सुबह 9 बजे ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, इधर से पहली ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है और जो दूसरी ट्रेन है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट होती है, चलती है। पहली ट्रेन सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई, यानी ये वाली जो ट्रेन थी ये चलती है सुबह 9 AM पर, और जैसे वो 9 AM पर चली उसके 5 घंटे के बाद में ये दूसरी चली, तो ये हम लिख देते हैं कि 5 घंटे 5 आवर बाद चलती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था इतना जो हमने डायग्राम के रूप में उतार दिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। अब देखो वही चीज बनाई हमने, ये न्यू दिल्ली, यहां पर मुंबई, ये ट्रेन चली थी 9 बजे, जब 9 बजे यहां से चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 5 घंटे तक ये ट्रेन क्या चलेगी? अकेली चलेगी। उसके 5 घंटे के बाद में दूसरी स्टार्ट हुई होगी। 5 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? चाल ये रही, समय है 5 घंटे, तो आप कहोगे दूरी बराबर चाल गुणा में समय, और चाल गुणा समय करोगे तो 40 गुणा में 5 कितना आ जाएगा?
पहली ट्रेन कहीं यहां पर मान लेता हूं मैं कि ये 200 किलोमीटर है, ये फर्स्ट ट्रेन मेरी यहां आ चुकी है। अब दूसरी ट्रेन इधर से स्टार्ट होती है जो कि 56 की स्पीड से आ रही है, और ये वाली जो ट्रेन है ना ये तो चल ही रही है, ये सेम स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है जी, बीच में इनकी दूरी कितनी होगी? 200। दोनों की दोनों गतिमान है, जब दोनों गतिमान है इनके बीच की दूरी सापेक्ष काल से तय होगी। अच्छा, सापेक्ष काल से जब आप तय करोगे बीच की दूरी तो आप पहले सबसे पहले क्या निकालोगे? आप सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल जब दोनों समान दिशा में है तो क्या होगी? दोनों की चाल का अंतर। अंतर करेंगे तो 56 माइनस का 40, यानी कितना आ गया भाई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सापेक्ष चाल आ चुकी है आपके पास। इस चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 200 किलोमीटर तय किए जाएंगे। अब ये आप निकाल लीजिए कि कितना समय लगेगा इन 200 किलोमीटर तय होने में। तो लगा समय, जब समय निकालेंगे, समय क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी है कितनी इनके बीच में? 200 से। अच्छा, और चाल कितनी है सापेक्ष? 16। तो 200 बटा में 16 कर दो, 4 से इसको काटोगे ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4। ऊपर कितना हो गया? 25 गुना 2 50, 2 से इसको और काट दो 2 बार, यानी 25 बटा में 2। 25 बटा में 2 कितना आ गया? 12.5 घंटे। 12.5 घंटे के बाद में ये जो ट्रेन है दोनों आपस में, इनके बीच में ये 200 किलोमीटर खत्म हो चुकी होंगी क्या? बीच की दूरी तय हो जाएगी। जैसे ही बीच की दूरी होगी तय, ये क्या मिल चुके होंगे? दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी क्या? अरे भाई इनके बीच में 200 किलोमीटर दूरी थी, 200 किलोमीटर की वो दूरी तय हुई 12.5 घंटे में है। क्या? अच्छा ये क्या, ये तो बताता हूँ चलो। ये 200 बटा में 25 था, 200 बटा में 16 था। ठीक है, 200 का मैंने माइंड में ही एज्यूम कर लिया, 2 गुना में 100, 2 गुना में 100। भाई ये दो बिंदियां दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? 100 ही तो है। बटा में 16 कर दो, 4 का पहाड़ा बोलो, 4 चौका 16, 4 से ये 25, फिर 2 से ये दोबारा 2 बार काटा, 25 बटा में 2 रह गया। ये मैंने अलग लिखा नहीं, इसी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये 100 था। ये 2 जीरो लगे हुए, इसका मतलब क्या है? ये 100 है। तो 12.5 घंटे ये 200 किलोमीटर कवर होने में लगा टाइम। अब 12.5 घंटे के बाद में दोनों ट्रेन मिलेगी। अब ट्रेन 12.5 घंटे बाद में मिलेगी तो ये बताओ पहले कि 9 बजे तो ये चली थी पहले वाली ट्रेन, 9 बजे तो रहने दो आप, 9 बजे के बाद में 5 घंटे के बाद में दोनों ट्रेन कब से गतिमान हुई है? 5 घंटे बाद में। तो 9 के बाद में 5 घंटे जोड़ो पहले, तो कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे दूसरी ट्रेन आपकी क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। जो अब आपको इस 2 बजे के बाद में आगे कितना टाइम लगा है? 12.5 घंटे लगा है ना। 2 के बाद में 12.5 घंटे जोड़ के देखो कितने आएंगे? 2:30 बजे। तो 2:30 बजे ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी। 2:30 बजे ट्रेन मिलेगी। क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जहां आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी बेसिक लेवल है। किसमें? ट्रेन ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हुई थी। ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 9 बजे। 9 बजे वो अकेली चल रही है पहली ट्रेन। 5 घंटे तक वो अकेली चलेगी क्या? 5 घंटे के अंदर वो 200 किलोमीटर ये दूरी तय करके यहाँ आ चुकी होगी। अब जो इनके बीच में सापेक्ष चाल तो तब लगती है ना जब दोनों गतिमान होगी, और दूसरी गतिमान कब हुई? 2 बजे जा करके। ये 2 बजे इधर चलने लगी 56 से, और ये 40 से चल रही है, यानी ये तेज स्पीड से चल रही है। तो 40 तो ये कवर करेगी करेगी, लेकिन ये 16 किलोमीटर प्रत्येक घंटे में क्या चलती जा रही है? एक्स्ट्रा चलती जा रही है। तो अब आपने ये निकाल लिया अभी 200 किलोमीटर इसने कितने टाइम में कवर किया? जब 1 घंटे में ये 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है तो 200 किलोमीटर चलने में इसको टाइम लगा 12.5 घंटे। 12.5 घंटे के बाद में इस पहली ट्रेन को ये ट्रेन पकड़ लेगी। ठीक है, मिल चुकी होगी। अब जब 2 बजे तो ये स्टार्ट हुई थी, 2 बजे के बाद में इसको 12.5 घंटे आगे लगे हैं। 2 के बाद में 12.5 जोड़ोगे, 2 से 2 12 बज गए, और 12 के बाद में आधा घंटा और जोड़ दो, यानी 2:30 बजे। 2:30 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिल चुकी होगी।
पहले वाली, हाँ, बाद की दूरी, आपको, आप किसी का पीछा करते हो, आप चलने लगे, वो दूरी तो काउंट करोगे, ये थोड़ी ना कि वो वहां जा चुकी है मैं आ रहा हूं, वो जा चुकी जो चला गया उसे भूल जा। आपको सुनाया तो था मैंने कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो जो जा चुकी भूल जा, बस, एक नहीं दूसरी सही, दूसरी नहीं तीसरी सही, कभी तो मंजिल मिलेगी। वो है कि जब ट्रेन निकल चुकी है, बीच में दूरी जो थी ना, देखो, ये ट्रेन 56 से जा रही है, ये 40 से चल रही है, बीच में 200, पहले ये चीज समझ में आई 200 किलोमीटर दूरी होगी, इसके बाद में ये स्टार्ट हुई है, ये चल ही रही थी, ये धीरे चल रही थी, ये तेज स्पीड से चल रही थी, क्या बताओ ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, एक घंटे में कितनी दूरी, 56, यहाँ एक घंटे में कितनी दूरी, 40, तो ये 40 तो एक घंटे में तय कर ही रही है ना, इसके बराबर एक्स्ट्रा कितना चल गई, जो एक्स्ट्रा चलेगी उसी से तो ये इसको पकड़ पाएगी, जितना एक्स्ट्रा चलेगी। अब ये चल रही है 40 किलोमीटर एक घंटे में, लेकिन ये भी तो 40 एक्स्ट्रा कवर कर गई ना भाई, ये 40 चली, ये भी 40 चली, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना चल गई, 16, हमने तो ये निकाला है कि ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है, तो ज्यादा चल रही है तो 200 किलोमीटर इनके बीच की दूरी रहेगी, मेंटेन तो दूरी तो 200 ही रहेगी, क्योंकि वो 40 चली, पीछे से 40 दूसरी वाली चल गई, बीच की दूरी तो मेंटेन कितनी रही, 200 ही रही ना, तो ये 200 दूरी तय होगी फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 12.5 घंटे लगेंगे उसको, इस तरह से निकाला है, ठीक है, समझ में आया, चलिए, ये लीजिए। क्वेश्चन पढ़ो, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करोगी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है उसमें इसमें अंतर क्या है, यदि अंतर है तो उस अंतर को कैसे किया जा, दिमाग लगाओ, समझाना मैं तो समझाऊंगा 2 मिनट बाद में, पहले 2 मिनट आप अपना माइंड यूज करो बस।
हाँ जी। अब आपको कहा गया है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 8 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चंडीगढ़ के लिए चलती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से चलती है 9 बजे और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। इनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। दोनों कितने बजे मिलेगी? नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? सबसे पहले क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्मेट में नोट करेंगे कि भाई यहाँ नई दिल्ली है और यहाँ चंडीगढ़ है। ये लीजिए, इनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। पहली ट्रेन सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है नई दिल्ली से, तो ये चली 8 बजे 8 AM पर और इस तरह नई दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर आ रही है, तो हमने एरो लगा के यहाँ लिख दिया कि भाई ये चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से चली, तो यहाँ 9 बजे सुबह कोई दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली जा रही है, इस तरह एरो लगाया और इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा गया है कितने बजे मिलेगी, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। ये तो हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया शॉर्ट फॉर्मेट में ताकि बार बार ये लाइनें आपको पढ़नी ना पड़े। ये बनाया। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा ये तो 8 बजे चल गई थी, ये 9 बजे चल गई थी। बीच की जब दूरी है वो हमेशा जब दोनों वस्तुएं गतिमान होती है तभी बीच की दूरी तय की जाएगी सापेक्ष चाल से। अच्छा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो भी इनके बीच की दूरी रही होगी वो सापेक्ष चाल यानी दोनों के जोड़ से तय की जाएगी। अब आप पहले ये निकाल लो कि ये 8 बजे चली थी, ये 9 बजे, यानी 1 घंटा ये अकेली चली है क्या? तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली गई, पहले आप ये निकाल लीजिए। तो 1 घंटे में 9 बजे कहीं ये यहां पर आएगी ट्रेन, यानी कि ये 60 किलोमीटर कवर हो चुके होंगे क्या? यहां बच चुके हैं 9। जैसे ही 9 बजे आई ये ट्रेन इधर से कवर कर रही है, ये इधर, ये 60 किलोमीटर कवर हो गए, पूरा 330 था, तो ये बीच की दूरी इनमें रही कितनी? अब ये नई दिल्ली, ये चंडीगढ़, ठीक है, 60 वो कवर हो गए। यहां ट्रेन 60 कवर कर चुकी है, यानी बीच में रह कितने गए? 270 किलोमीटर। अब 270 में एक ट्रेन तो इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन यहां खड़ी है, ये इधर 60 से आ रही है और ये वाली 75 से जा रही है। अब जो सापेक्ष चाल से कितनी दूरी तय की जाएगी? 270 किलोमीटर ही तो कवर करोगे ना सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल तभी लगेगी जब दोनों गतिमान है। तो आप ये कवर कर लोगे कि भी ये 270 इन दोनों ने कितनी मिनट में या कितने घंटे में मिलकर के तय किया। तो लगा समय, मिलने में लगा समय, आप ये कहोगे कि मिलने में जो समय लगा वो दूरी थी 270 बट्टा में सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल दोनों अपोजिट है तो क्या होगी? जुड़ेगी। जुड़ेगी तो 60 प्लस 75 कितना? 135। 135 से क्या पूरा पूरा ये कट रहा है क्या? 2। ये लीजिए, यानी कि 2 घंटे के अंदर ये ट्रेन कहीं इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों मिल जाएगी क्या? ये पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी। अच्छा, 9 बजे यहां कहीं 9 बजे थे, इधर भी ये 9 बजे ही स्टार्ट हुई थी। 9 बजे के बाद में 2 घंटे मिले लगे हैं ना इनको मिलने में, तो 9 के बाद में 2 घंटे जोड़ के देखो तो मिलेगी कितने समय? मिलने का समय। तो जो मिलने का समय है वो है 11 बजे ट्रेन का। तो 11 बजे जो है वो ट्रेन दोनों आपस में मिल चुकी होगी। अब इसने कहा दूसरा क्वेश्चन कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। भाई नई दिल्ली यहां रही, ये दूरी आपको निकालनी है, तो पहले आप ये निकाल लो ना कि टोटल 11 बजे ये मिली होगी और नई दिल्ली से जो ये ट्रेन आई है इसने 11 बजे तक कितनी दूरी तय की, ये निकाल सकते हो। 8 बजे ये चली थी, 11 बजे यानी कि 3 घंटे तक ये चली है और किस स्पीड से चली है? 60 की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? 180। तो नई दिल्ली से दूरी 3 गुणा में 60 यानी 180 किलोमीटर के बाद में नई दिल्ली का जो ये स्टेशन है यहां से 180 किलोमीटर बाद में ये मिलेगी। या फिर मैं यहां से कह दूं कि 60 ये पहले चल चुकी थी और 120 और कवर हुआ है उसके बाद में भी। 9 बजे तो ये यहाँ थी, 9 बजे के बाद में 2 घंटे और चली है 11 तक,
9 से 11 तक यानी 2 घंटे, और 2 घंटे में 60 गुना में 2 120 और चल चुकी होगी, तो टोटल 120 तो ये चली और 60 ये, तो टोटल दूरी कितनी हुई 180 किलोमीटर। तो नई दिल्ली से 180 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये मिलेगी, 11 बजे मिलेगी। 9 बजे स्टार्ट हुई दोनों ट्रेन और उसके बाद में 11 बजे ये मिल गई। समझ में आया? कोई डाउट? कर लेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ होमवर्क के लिए, सीट निकालो आप, निशान लगाते जाना, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करके लाओगे। उसके